गुड मॉर्निंग बच्चों आज है 3 फरवरी और आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 79, जिसमें हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 3 चल रहा है। और इसमें हमारा जो चैप्टर है उसका टॉपिक है नाजीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, तो ये इस वर्कशीट की उनका 4th पार्ट है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हिटलर द्वारा जर्मनी में किस प्रकार से शासन किया गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हिटलर द्वारा जर्मनी में शासन, कि हिटलर ने किस तरह से जर्मनी में शासन किया था। हम देखते हैं, समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में वर्साई की संधि थोप दी गई थी। एक बहुत सारा हर्जाना लगा दिया गया था। जो भी हानि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के तहत उसका जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, वहाँ की जनता और जो वहाँ की व्यवस्था थी वो बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो गई थी। तो इसके चलते फिर हिटलर का उदय हुआ था। ठीक है, फिर हिटलर के हाथ में जब जर्मनी का शासन आ गया था तो उसने क्या किया कि पूरे समाज को कंट्रोल में करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए उसने विशेष निगरानी शुरू कर दी थी उन पर, और कुछ दस्ते बनाए थे। ठीक है, कुछ समूह बनाए थे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्तापो, एसएस और सुरक्षा सेवा का भी गठन किया गया। ठीक है, ये कुछ दस्ते थे जो हिटलर था उसके आने से पहले ही थे। कौन से थे? हरी वर्दीधारी पुलिस थे और स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, जिसे ऐसे कहा जाता था। फिर इनके अलावा गेस्तापो का मतलब था गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस का मतलब था अपराध नियंत्रण पुलिस, और सुरक्षा सेवा, जिसे एसडी के नाम से जानते हैं, का भी गठन किया गया था। ठीक है, जो पहले से 2 तरह के पुलिसधारी थे, हरी वर्दी वाले और स्टॉर्म ट्रूपर्स के। इसके अलावा उसने इन और जो दस्ते थे, समूह थे, उनका गठन किया। ठीक है, इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दिए गए, क्योंकि अब सारा शासन सेना के हाथ में था, हिटलर के हाथ में था। उसने सब कुछ कंट्रोल में करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए सबको उसने कुछ समूह बना दिए थे, कुछ दस्ते बना दिए थे। ठीक है, पुलिस वालों के, सैनिकों के। और इन जो दस्तों को उसने क्या किया कि बेहिसाब वो अधिकार दे दिए, इसका कोई हिसाब नहीं था, इस तरह के अधिकार उन्हें सौंप दिए। किसी को देश निकाला या गिरफ्तार किया जा सकता था। किसी को भी व्यक्ति को देश से निकाल सकते थे या किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। ठीक है, तो इस तरह के उन्हें अधिकार दे दिए गए थे पुलिस वालों को। या किसी को भी कैद कर यातना गृहों में भेजा जा सकता था। मतलब किसी भी व्यक्ति को कैद करके यातना गृह, मतलब जहाँ पे उन्हें दंड दिया जाता था, ठीक है, सताया जाता था, इस तरह के जो उन्होंने गृह बना रखे थे जहाँ पे यातनाएं दी जाती थी, वहाँ पे उन्हें भेज दिया जाता था। ठीक है, फिर 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। जो कि लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी उससे वो अलग हो गया 1933 में। और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। 1936 में उसने राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। उसने एक नारा दिया था, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता। इस तरह के नारे की आड़ में उसने क्या किया, 1938 में ऑस्ट्रिया था जो उसे जर्मनी में मिला लिया। ठीक है, फिर इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। पहले ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है, ऑस्ट्रिया को अपने में मिला लिया और फिर उसके बाद में उसने चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लिया। और उसके बाद में उसने क्या किया, सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। फिर पोलैंड पर भी हमला कर दिया। फिर इसके बाद में उसने क्या किया, जिसके बाद
फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। एक एक करके ये सब देशों को, अपने आसपास के जो देश थे उन्हें अपने में मिलाता जा रहा था। और इसके बाद में उन्होंने क्या किया, हिटलर ने फ्रांस और इंग्लैंड के भी साथ युद्ध करना शुरू कर दिया, और यही युद्ध जो था वो दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध में, जो कि कब से कब तक हुआ था, 1939 से 1945 तक। ठीक है, 1939 से 1945 तक। फिर हम देखते हैं सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, उसमें क्या किया, सितंबर 1940 में जर्मनी ने क्या किया, अपने साथ इटली और जापान के साथ में एक, क्योंकि त्रिपक्षीय का मतलब है 3 देश इसमें शामिल होगा, जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर के एक संधि पर साइन किए थे, संधि कर ली। फिर क्या हुआ, जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। फिर 1941 में उसने हमला भी कर दिया। अब ये तीनों एक साथ लड़ रहे थे, जर्मनी, इटली और जापान। 1941 में सोवियत संघ पे हमला कर दिया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी, जो उसने सोवियत संघ पे हमला किया था, ये क्या मानी जाती है, उसकी एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी मानी जाती है। जो ये डिसीजन लिया था उसने सोवियत संघ पे हमला करने का, ये उसकी बेवकूफ़ी मानी जाती है। ठीक है, जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे युद्ध में कूद पड़ा। अब देखो, अगर ये इसमें जापान ने तो इसका अब समर्थन देगा वो, क्योंकि इन्होंने संधि की है, जर्मनी, इटली और जापान ने, तो अब ये तीनों देश साथ में लड़ेंगे। ठीक है, एक दूसरे को समर्थन करेंगे। और इसके बाद में जो अमेरिका में पर्ल हार्बर नामक जो जगह है, उसमें इन्होंने बमबारी कर दी। तो क्या होगा, अमेरिका में जब कोई बमबारी करेगा तो अमेरिका पीछे थोड़ी ना हटेगा, इसलिए अमेरिका भी दूसरे विश्व में कूद पड़ा। ठीक है, यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिरने के साथ ख़त्म हुआ। आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे 1945 में। इससे क्या हुआ, जो जापान था वो पूरी तरह से हिल गया था। ठीक है, और हिटलर की हार हुई थी। तो इसके साथ ही, हिटलर की हार के साथ और ये बम गिराने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों, बीमारों और समाजों को अवांछित मान उनका सफाया करना शुरू कर दिया। जब जर्मनी में हिटलर के पास सत्ता आई थी, तो उसने क्या किया, नाज़ियों के पास था, क्योंकि नाज़ीवादी था हिटलर, तो इसने क्या किया, जो शुद्ध आर्य जर्मनी थे, ठीक है, जो जर्मन में शुद्ध आर्य लोग थे, उनके अलावा जो भी और नस्ल के, जाति के जो भी लोग थे, जो बीमार लोग थे, समाज से अलग से, उनको वे अवांछित मान करके उनको मारने लग गए, सफाया करने शुरू कर दिया उन्होंने। यूथनेजिया का मतलब होता है दया मृत्यु। ठीक है, यूथनेजिया कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनों को मार दिया गया। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। ये एक कार्यक्रम चलाया हिटलर के द्वारा, यूथनेजिया नाम का। इसके तहत क्या हुआ कि बहुत सारे लाखों जर्मनों को मार दिया गया, और सबसे बुरा हाल जो यहाँ पे रहने वाले यहूदी थे, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा बुरा हाल किया गया। उनकी नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। वे ऐसा मानते थे कि जो यहूदी लोग हैं वो हत्यारे भी हैं और सूदखोर भी हैं, जो एक तरह से वो लेते हैं ना, रिश्वत लेते हैं। ठीक है, उन्हें सूदखोर कहते हैं। तो जो अपनी घनी बस्तियां, घेटों में रहते थे, ये यहूदी कहाँ पर रहते थे, अपनी घनी बस्तियों में रहते थे। हिटलर की दृष्टि में इनका सिर्फ एक ही हल था। हिटलर क्या सोचता था, वो इनके लिए सिर्फ एक ही हल सोचता था कि इन्हें जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल इनको सफाया कर दिया जाए, सबको मार दिया जाए। ठीक है,
फिर नासियों ने देखो क्या करा, हिटलर के जो समर्थक थे उन्होंने क्या किया कि यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें बहुत सारी यातनाएं दी, बहुत तरह से इन्हें तड़पाया गया, उनकी आजीविका के साधन छीन लिए गए, उनके जो रोज़मर्रा की जो जीवन व्यतीत करने के जो भी साधन थे उन्हें उनसे छीन लिए गए और उन्हें से समाज से अलग थलग कर डाला। और भी जो और समाज के लोग थे उनसे उन्हें अलग कर दिया। बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। और बाद में उन्हें पहले तो उन्हें सताया गया, उनके रहने सहने के लिए जो भी आजीविका के साधन थे वो उनसे छीन लिए गए और समाज से उन्हें अलग कर दिया। और बाद में उन्हें पोलैंड में ले जाकर के गैस चैम्बरों में जला करके मार डालने की नीति अपनाई। ठीक है, फिर आप ये नीचे देखोगे यहाँ पे जो एक ट्रेन सी दिख रही है आपको, ये है, इस ट्रेन के माध्यम से ये क्या करते थे, यहूदियों को ले जाते थे गैस चैम्बर तक। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये जर्मनी दिखेगा, जर्मनी में ने अपने में ऑस्ट्रिया को मिला लिया था, फिर पोलैंड पर भी हमला कर दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। फिर इसके बाद में हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बनाने के लिए कौन से संगठन बनाए थे? तो कौन कौन से संगठन बनाए थे? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कि गेस्तापो, जिसे क्या कहते हैं, गुप्तचर राज्य पुलिस। ठीक है, SS, जिसे कहते हैं अपराध नियंत्रण पुलिस, और सुरक्षा सेवा, जिसे कहते हैं SD। तो ये सारे इसने संगठन बनाए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासी सोच के अनुसार अवांछित कौन लोग थे? अवांछित कौन लोग थे? देखिए यहाँ पे जो अन्य नस्ल के लोग थे, जो नाज़ी लोग थे वो जर्मनी माने जाते थे। इनके अलावा जो भी नस्लें थी, जातियां थी या बीमार लोग थे समाज के, और अलग से समाज के जो भी लोग थे उन्हें अवांछित माना जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया, मानचित्र में पहचाने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जर्मनी में था वो हिटलर, उसने ऑस्ट्रिया में हमला किया था, पोलैंड पर किया था और चेकोस्लोवाकिया पे किया था। तो देखेंगे यहाँ पे फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन पे भी उसने हमला किया था। तो ये सारे आप लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार किस प्रकार था? तो किस प्रकार का था यहूदियों के साथ? वो उन्हें सताते थे, आतंकित करते थे। ठीक है, और उनसे उन्होंने आजीविका के साधन भी छीन लिए थे और से समाज से अलग थलग कर डाल कर के, और बाद में उन्होंने क्या किया, पोलैंड में ले जाके उन्हें गैस चैम्बर में ले जा कर के मार देते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नज़र आता है? अगर ये आपको नज़र आता है तो उसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? तो ये क्वेश्चन बेटा, इसका आंसर आप खुद लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर